Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 20 is eating together. तो हमको जब भी खाना खाना चाहिए हमको साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके ऊपर आज हमारा पूरा चैप्टर है। अगर हम शेयरिंग करेंगे तो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली की केयर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लास पार्टी। अब आपको पता है कि स्कूल्स होती हैं, स्कूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है। वहाँ पर सब बच्चे मिलकर क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। और वो अब कैसे पार्टी करते हैं, सो लेट्स लिसन। द स्कूल रीओपन्ड टुडे आफ्टर द वेकेशन। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। अब वहाँ पर क्या होती है, एक स्कूल होती है, वो रीओपन होती है वैकेशन के बाद में, स्कूल फिर से चालू होती है। तो वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी अपनी न्यूज़ को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्होंने हॉलीडेज़ में क्या किया। When did you put mehendi on your plums? Meena asked Aarti. At my uncle weddings. आरती सेड। अब मीना ने आरती से क्या क्वेश्चन किया कि तुमने अपने हाथों पर मेहंदी कब लगाई थी। तो आरती ने आंसर दिया कि जब उनके अंकल की वेडिंग थी तब उन्होंने मेहंदी लगाई थी। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, डेविड सेड। ओह यस, आई enjoyed द वेडिंग feasts द मोस्ट, आरती सेड। अब डेविड ने भी ऐसा कहा कि तुमको वेडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आरती ने क्या कहा कि हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मुझे वहाँ पर क्या मज़ा आया था, आरती को क्या मज़ा आया था, वहाँ पर वेडिंग का खाना खाने में भी आरती को बहुत मज़ा आया था। At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together, Aarti said. Why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, रिहाना आस्क्ड। अब आरती ने क्या कहा कि जब वो वेडिंग में गई थी तब उनके जो कजिन्स ब्रदर सिस्टर थी उनके साथ में उनको खाना खाने में भी साथ में मज़ा आया और उनके साथ में जितनी भी चीज़ें करी उन सब में भी आरती को बहुत मज़ा आया। और अब क्या कहा रिहाना ने कि क्यों ना हम अपनी स्कूल में भी एक ऐसी पार्टी रखते हैं जिसमें हम सब फ्रेंड्स मिलकर बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। I have an idea, David said. Why don't we have a class party? Then we can also eat and have some fun together. We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market. रिहाना सेड। डेविड ने रिहाना ने जब ऐसा कहा कि हमको स्कूल में पार्टी करनी चाहिए तो डेविड ने कहा हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। फिर क्या कहा कि हमको एक क्लास पार्टी रखनी चाहिए जहाँ पर हम एक साथ में मिलकर खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ओके। अब क्या कहा कि जो पार्टीज़ होंगी, जो पार्टीज़ होती हैं हमारी कॉलोनीज़ में या फिर हमारी सोसाइटीज़ में जहाँ पर हम रहते हैं, वो कब होती है, जब फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन अब वो लोग क्या करने वाले हैं, वो मनी को कलेक्ट करने वाले हैं, पैसे को कलेक्ट करने वाले हैं और एक साथ में मिलकर पार्टी मनाने वाले हैं। वो लोग क्या करेंगे कि उनकी स्कूल्स में ही कुक करेंगे, थोड़ी डिशेस को कुक करेंगे और ऐसा मार्केट से सामान लेकर आएंगे जो उनको पार्टी में यूज़ होगा। ऐसा किसने कहा, रिहाना ने ऐसा कहा। अब उनकी जो टॉक होती है वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही होती है। तो अब इस बात पर रीना क्या कहती है, रीना सैड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, सैटरडे इज हाफ डे, वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन।
अब क्या कहा रीना ने कि हमको स्कूल पार्टी के लिए कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है। जो उनका सैटरडे होता है वो एक हाफ डे होता है, उसमें पूरे दिन की स्टडी नहीं होती है, ओनली हाफ स्टडी करवाते हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना हम उस दिन को ही पार्टी को अरेंज कर ले। Everyone in the class decided what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoyed their party. There was so much variety of food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. अब क्या होता है कि जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या लेकर आते हैं अपनी पार्टी के लिए, थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी अपने होम से लेकर आते हैं। और सैटरडे वाले दिन वो सारे बच्चे इंजॉय करते हैं उनकी पार्टी को। उनके बाद उनके पास क्या होता है, बहुत सारा वेराइटी का फूड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के उनके पास फूड्स होते हैं। और वो गेम्स भी खेलते हैं वहाँ पर क्लास के अंदर। और सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं जब वो एक साथ में खाना खाते हैं और एक साथ में खेलते हैं। वो लोग एक साथ में सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, डांसिंग करते हैं। और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जो पार्टी है वो एक बार फिर से वो रखेंगे ताकि वो सब लोग कैसे हो जाए, एकदम रिलैक्स्ड हो जाए और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करने का मौका मिले। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेलिब्रेटिंग बिहू। अब ये बिहू क्या है, एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है कोई कोई एरियाज़ के इंडिया में ही। ओके, सो लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट बिहू फेस्टिवल, व्हाट पर्पस दिस इज सेलिब्रेटेड। ओके, माघ बिहू is celebrated on 14 and 15 of January. 1st and 2nd Magh, the 10th month of Assami calendar. The first day of is called Uruka, and that day people build a temporary shade called Bhela Ghar and have a community feast. Bora is a common variety of rice used in Assam. These are sticky rice. Okay, जो 14 और 15 जनवरी को जो बिहू मनाते हैं उसको क्या कहते हैं, माघ बिहू कहते हैं। और ये दोनों माघ बिहू कब आते हैं, 10th मंथ में आते हैं। आसामी कैलेंडर में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है ये, क्योंकि ये कहाँ पर मनाया जाता है, आसाम में ही मनाया जाता है। और जो फर्स्ट डे होता है वो कैसा होता है, उरुका उधर सेलिब्रेट करते हैं। और जितने भी उस डे को क्या करते हैं, जितने भी पीपल होते हैं उनकी कम्युनिटी में, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, भेला घर बनाते हैं। मीन्स एक ऐसा शेड बनाते हैं, टेम्पररी टाइप का बनाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, ताकि वो सब वहाँ पर बैठकर क्या कर सके, एक साथ में बैठकर खाना खा सके। और जो बोरा है, ये बोरा क्या है, एक जो राइस होती है उसकी एक क्वालिटी है, सो दैट इज़ बोरा। और बोरा राइस कहाँ पर ग्रो की जाती है, आसाम में ही ग्रो की जाती है और वहाँ के पीपल इसको यूज़ करते हैं। और ये कैसी राइस होती है, एकदम स्टिकी राइस होती है। और आसाम कहाँ पर लोकेटेड है हमारे इंडिया में, सो दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Okay, so now we have discussed about Bihu festival and now let us read this. Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop had been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bhela ghar from bamboo.
अब जो सोनाली होती है वो जल्दी से अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाती है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाती है। उनके फ्रेंड्स कौन होते हैं? तनवीर, फातिमा एंड मजानी उनके फ्रेंड्स होते हैं। और वो एक स्पेशल डे होता है आसाम के लिए, आसाम के पीपल्स के लिए भी, क्योंकि क्या हुआ था उन दिनों में, जो न्यू राइस होती है आसाम में वो हार्वेस्ट, मतलब उन न्यू राइस को जो राइप हो जाती है फिर बाद में उसको हार्वेस्ट कर लेते, मतलब उनको काट देते और फिर यूज़ करते या फिर उनको सेल कर देते हैं। और जो विलेज है इसकी खुशी में क्या बना रहा है, वो बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाला है। और वो 4 फ्रेंड्स क्या करते हैं, साथ में मिलकर गाना गाते हैं, साथ में खुशी खुशी बातें करते हैं, क्योंकि और बाद में क्या करते हैं, जो भेला घर होता है या फिर ऐसा काइंड का हाउस या फिर शेड को किन चीज़ों से बनाते हैं, बैम्बू की स्टिक से बनाते हैं। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। अब यहाँ पर उन 4 फ्रेंड्स का कन्वर्जेशन होने वाला है कि उन्होंने बिहू को कैसे मनाया। सोनमणि, हरी अप, वी जस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। अब क्या कहती है सोन मोनी कि जल्दी करो क्योंकि हमने अभी अभी तो भेला घर बनाया है। किस चीज़ से बनाया है? ग्रास और बैम्बू की स्टिक से बनाया है। और बाद में उसके बाद में क्या करने वाले हैं वो लोग, जो उनकी नाइट को जो उनको खाना खाना होता है वो साथ में सब लोग मिलकर साथ में रात को खाना भी तो खाने वाले हैं। फिर तनवीर क्या बोलता है, तनवीर यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। उस दिन क्या था, फर्स्ट डे था, मतलब उरुका था और उस दिन सारे विलेज के लोग एक साथ मिलकर खाना खाने वाले थे। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। फातिमा ने क्या कहा कि उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। सोनमणि, यस एवरीवन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द bora rice, fish and vegetable. They also arrange wood for Miza. Hariya and Bhadiya have not given money but they are helping with all the work. ओके अब क्या कहती है सोनमणि कि हाँ, क्योंकि उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने जितना भी मनी है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट से जहाँ से लिया था उनकी मदद से वो लोग क्या लेकर आए हैं, जो बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल्स, इतना सब कुछ उनके मील के लिए लेकर आए हैं। ओके और फिर वो क्या उन्होंने अरेंज किया है, वुड मतलब लकड़ी को भी अरेंज किया है ताकि वो मेज़ी बना सके, ताकि वो कोई चीज़ को गर्म कर सके। और जो हरिया है और जो बढ़िया है ये दोनों क्या है, उन गांव के मेंबर्स हैं। ओके उन्होंने तो कोई मनी नहीं दिया लेकिन उन्होंने सबकी हेल्प करी, उनकी सबकी मदद करवाई और अब वो भी क्या करने वाले हैं, इंजॉय तो करने वाले हैं। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल। अब उनका क्या होगा, जो मीट, फिश और वेजिटेबल्स उन सब का ये लोग क्या करने वाले हैं। Sonmani, some people have gone to market to buy all these things. The bora rice has been soaked. The whole village is. अब वो क्या कहते हैं कि हमारे विलेज से थोड़े लोग कहाँ पर गए हैं, मार्केट में गए हैं और वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। वो बोरा राइस भी लेकर आए हैं, उनको उन्होंने क्या किया, भीगने के लिए रख दिया ताकि वो बाद में अच्छे से कुक हो सके। और जो पूरा विलेज है उनका, the whole village was busy making pitha. Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at night. In the evening, everyone will be serve tea and pitha. अब क्या वो सारा का सारा विलेज है वो क्या बनाने में लगा है, पीठा बनाने में लगा है। और कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग कुकिंग कर रहे हैं, कोई लोग जो स्वीट पोटैटोज को सेक रहे हैं और कुछ लोग क्या करने वाले हैं, नाइट में सर्व करने वाले हैं, दूसरों को फूड सर्व करने वाले हैं। और इवनिंग में क्या करेंगे, वो सब लोग क्या सर्व करेंगे, सबको क्या मिलेगा, तब इवनिंग में उनको मिलेगा टी और पीठा, मतलब चाय और पीठा उनको मिलेगा। Tanveer, I am waiting to eat the cheva rice that will get at the feast. I really love it.
अब तनवीर किन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था, उसको चेवा राइस सबसे ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो जब उसका मील होने वाला था, जब वो खाना खाने वाला था, तब उसको चेवा राइस भी उसके अंदर चाहिए थी। फातिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड। अब फातिमा ने ये क्वेश्चन किया कि चेवा राइस को कैसे बनाया जाता है। सोनमणि रिप्लाइड, they will light a fire and boil the water in the big tuwa, a big vessel. On this vessel, they will put the kadhai containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time, the chewa rice will be cooked and ready to eat. अब वो उनको चेवा राइस को कैसे बनाते हैं, तो पहले तो वो स्टोव पर फायर करते हैं ताकि वो जो वाटर हो वो अच्छे से बॉईल हो जाए, और उसके ऊपर क्या रखते हैं, एक बड़ा सा तवा रखते हैं, एक बड़ा सा वेसल रखते हैं। उस वेसल के ऊपर क्या रखते हैं, एक बाद में एक कढ़ाई रखते हैं। उसके अंदर जितने भी जो राइस है वो पहले भिगो कर रखे थे वो उसके अंदर डाल देते हैं, और उसको किस चीज़ से कवर कर देते हैं, उसको बनाना की जो लीव्स होती हैं उनसे कवर करते हैं, और थोड़ी देर तक उनको कुक होने देते हैं, और बाद में जो चेवा राइस होती है वो प्रिपेयर हो जाती है। और लास्ट टॉपिक इज मिड डे मील। ये कौन सा मील होता है, कब खाना खाते हैं, जब आफ्टरनून होती है तब ये मिड डे मील करते हैं, और उसको क्या कह सकते हैं, लंच भी कह सकते हैं। सो लेट्स रीड व्हाट इज इन द स्टोरी। इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock in the afternoon. The smell of food cooking is coming from the veranda, and our stomachs are rambling. We are so hungry, we are not able to pay attention to the lesson in the class. अब क्या होता है, आफ्टरनून की 1 o'clock हो जाती है, और क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छी स्मेल आती है फूड की, और कहाँ से आ रही होती है, वरंडा से आ रही होती है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके स्टमक कैसे होते हैं, रैम्बलिंग, मतलब उनको अंदर लग रहा होता है कि अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा हंग्री हो गए हैं, और उनको क्लास के लेसन्स में बिल्कुल अटेंशन नहीं होता है, उनको जल्दी से बाहर जाना होता है, और क्या, उनका लंच को खाना होता है। डिंग डिंग डिंग, एट लीस्ट नाउ द बेल रैंग, ऑल द चिल्ड्रन ran out and went to wash their hands. Master Masoi sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. अब क्या होता है, डिंग डिंग डिंग, मतलब क्या हो गई, बेल रिंग हो गई, और क्या हो गई, उन चिल्ड्रन की रिसेस हो गई। सारे के सारे बच्चे होते हैं वो जल्दी से बाहर आते हैं और अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हैंड वॉश बिना हमको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, बिफोर द लंच डू हैंड वॉश। और जो उनके सर होते हैं वो कौन होते हैं, मासोई, जो उनके मास्टर मासोई होते हैं, उन सारे बच्चों को कहाँ पर भेजते हैं, हैंड पंप के पास में भेजते हैं, जो कि एक ओपन एरिया में होता है बट कॉर्नर में होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स जाकर हैंड वॉश कर देते हैं। आनंदो सी दैट everyone washes their hands properly, he called. अब मास्टर मासोई ने क्या कहा कि आनंदो, एक स्टूडेंट को बुलाकर कहा कि सारे बच्चे अपना हैंड्स को अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, तुम भी ऐसे ही वॉश करो। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू to take our food. Some had their own boxes and other had plates. Then we all sat down in the circle with our food. Before we started to eat, we sang together. अब क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना हैंड वॉश कर कर कहाँ पर लग जाते हैं, एक लाइन में खड़े रहते हैं ताकि वो उनको क्या ले सके, वो वहाँ से फूड को ले सके। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना ओन लंच बॉक्स लाते हैं, और कुछ लोग कुछ क्या करते हैं, अपनी प्लेट्स को ले लेते हैं, और सारे के सारे जब वो फूड ले लेते हैं तब एक सर्कल में बैठकर सारे के सारे साथ में फूड को एंजॉय करते हैं। और जब वो अपना लंच शुरू करते हैं उससे पहले वो लोग क्या गाना गाते हैं, सो वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर,
फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम साथ में रहेंगे और साथ में खेलेंगे और साथ में ही खाना खाएंगे और सबका भला हो, इसीलिए हम सब एक साथ में रहेंगे। तो ये ऐसी राइम गाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। टुडे देयर इज भात सुक्तू, rice with vegetable and gravy in our meal. Yesterday we had luchi and chola dal. Outside Didi Moni room, a list of food item has been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat? Maybe something स्वीट। अब वो लोग क्या कहते हैं कि उस दिन उनके लंच में क्या बना होता है स्कूल की तरफ से, तो उस दिन भात और सुक्तू बना होता है। वो क्या होता है, राइस होती है, उसके अंदर वेजिटेबल्स होते हैं और उसके अंदर थोड़ी ग्रेवी भी होती है। उनके मील में वो बना होता है। और उसके जो प्रीवियस डे होता है उस दिन क्या बना होता है, उस दिन लूची बनी होती है और छोला दाल उनके लिए बना होता है। और जो दीदी मोनी का रूम है उसके बाहर सारे के सारे जो फूड होते हैं उनकी लिस्ट होती है कि कौन से दिन कौन सा खाना बनेगा। और उसके ऊपर सारा लिखा होता है कि कौन से वीक्स में, डिफरेंट वीक्स के डिफरेंट डेज में कौन सा खाना वहाँ पर बनने वाला होता है। तो ये इतना ज़्यादा उन बच्चों को वंडरफुल नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनको एक्स्ट्रा ट्रीट मिल जाए, अगर उनको कभी स्वीट खाने को मिल जाए तो उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। There is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. अब जो उनके स्कूल की जब रिसेस होती है वो सर्कल में डिफरेंट प्लेसेस पर बैठ सकते हैं, ये उनको परमिशन है। तो उनको इन चीज़ों से क्या बेनिफिट होता है, वो न्यू चिल्ड्रन से वहाँ पर मीट कर सकते हैं और अपने अपने न्यू फ्रेंड्स को भी बना सकते हैं। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। समटाइम राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, sometimes it is not properly cooked, some parents did not like their children to eat such food. अब वहाँ पर क्या होता है, वो लोग क्या कहते हैं कि फूड इतना कभी कभी ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि जो राइस होती है कभी कभी बैड क्वालिटी की होती है और जो कभी कभी वो अच्छे से फ्राई भी नहीं होती है, मतलब कभी कभी वो अच्छे से पकी हुई भी नहीं होती है। इसीलिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन बच्चों को वहाँ स्कूल से खाना खाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, दीदी मोनी explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot, and properly cooked food. Also, make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. अब जो मोनी दीदी है वो सारे के सारे पेरेंट्स को समझाती है कि हम सबकी ड्यूटी है, हम जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए उनको अच्छे से खाना दें, का एक अच्छा मील रखें और उनको गरम खाना मिलना चाहिए। इसके लिए उनको आफ्टरनून में क्या करवाया गया बच्चों को, ताकि उनको अच्छा मील मिले। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उसने भी उन स्कूल की हेल्प करी अपनी अपनी तरफ से। नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. अब कभी कभी वहाँ पर क्या होता है कि अब तो वापस से चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, उनको अच्छे से खाना मिलता है, प्रॉपरली उनका खाना मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अभी जूनियर में होते हैं,
तो वो लोग अपना खाना अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एल्डर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको खाना ख़त्म करने के बाद भी उनके अंदर भूख होती है, इसीलिए वो बाद में भी खाना तो खा सकते हैं। नाउ-a-days many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine how to study on an empty stomach. अब क्या होता है नाउ डेज में, तो आज के दिनों में तो क्या हुआ है, स्कूल्स के अंदर सबको खाना मिलता है, सारे स्टूडेंट्स को खाना मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स में ऐसा होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो उनकी एल्डर दीदी होती थी, पहले की दीदी क्या करती थी, स्कूल में जाती थी, लेकिन उनके स्कूल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि उनको वहाँ से आफ्टरनून की मील मिल जाएगी। तो जो जितने भी बच्चे होते थे उनके स्टैंडर्ड में, वो क्या करते थे, जो स्कूल से तब जल्दी मॉर्निंग में स्कूल चले जाते थे और वहाँ से खाना खाकर नहीं जाते थे अपने हाउस से, और जल्दी-जल्दी स्कूल चले जाते थे। इसीलिए जो उनको स्टडी करनी पड़ती थी वहाँ पर, जब वो पढ़ाई करते थे, वो एम्प्टी स्टमक के साथ में ही पढ़ाई करते थे। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट कि हमको सबको क्या करना चाहिए, साथ में बैठकर ही खाना खाना चाहिए, अपने फैमिली के साथ में भी साथ में बैठकर हम सबको खाना खाना चाहिए। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।